Hello dear students. So students, in the previous video lecture we have discussed about the chemical reaction in this chapter 6, physical and chemical changes. So now next topic is types of chemical reaction. कि कोई chemical change जिसको कि chemical reaction बोलते हैं, ठीक है, उसकी कौन कौन सी types हैं. Chemical change means in which new substance is formed. Chemical properties change हो जाती हैं, नई चीज़ बन जाती है. तो केमिकल रिएक्शन जो हैं वो कौन कौन सी टाइप्स के हैं. नंबर 1, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. एज द नेम इंडिकेट्स कॉम्बिनेशन, मतलब कि इसमें कंबाइन होते हैं दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट एक ही बनेगा. ठीक है, चलिए डिफाइन कर लेते हैं. द केमिकल रिएक्शंस इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है बच्चों, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. लेट्स सी द एग्जांपल. ड्यूरिंग बर्निंग कार्बन कंबाइंस विद ऑक्सीजन. जब बर्निंग होती है, जलते ही है कोई चीज़, जैसे लकड़ी ही है तो उसमें कार्बन तो प्रेजेंट होता है. ये कोल में कार्बन है, लकड़ी में कार्बन है. ठीक है, कार्बन कंबाइन विद ऑक्सीजन. कार्बन इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन. ये कौन सा रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन. कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन हुए टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ऊपर की तरफ एरो है, इट इंडिकेट्स गैस. अंडरस्टूड. सेकेंड इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन. अब बच्चों डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? जैसे कॉम्बिनेशन होता है ना, कंबाइन करना. डीकम्पोजिशन मतलब तोड़ना. ठीक है, डिकम्पोज होना, ब्रेक डाउन होना. तो लेट्स सी द केमिकल रिएक्शन इन विच वन सब्सटेंस डिकम्पोजेज, ये मीन्स ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. बिल्कुल अपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के. कॉम्बिनेशन में कंबाइन हुआ ना, कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे एग्जांपल देखना हमने, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बनी. इसमें अपोजिट है, उल्टा कर लो इसको. कोई सिंगल प्रोडक्ट जो है वो टूटेगा दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस में. ठीक है, लेट्स सी द एग्जांपल. बेकिंग सोडा ऑन हीटिंग डिकम्पोजेस टू सोडियम कार्बोनेट, वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. बेकिंग सोडा एक इसमें सब्सटेंस है, एक कंपाउंड है, वो टूट जाता है, डिकम्पोज हो जाता है सोडियम कार्बोनेट में, वाटर वेपर में और कार्बन डाइऑक्साइड में हीट करने पर. दिस इज अ रिएक्शन. ओके, ये है बच्चों रिएक्शन. बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट. हीट करने पे बनता है वॉशिंग सोडा. वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है सोडियम कार्बोनेट, इसका केमिकल नेम है. फॉर्मूला ये दिया हुआ है Na2CO3 प्लस वाटर वेपर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. ये रिएक्शन है, मतलब एक सब्सटेंस या एक केमिकल कंपाउंड टूटा और दो या दो से ज़्यादा जो है इसमें प्रोडक्ट बनेंगे, सब्सटेंस बनेंगे, उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन. हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन है ये. थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेस का मतलब क्या है? हटाना. ठीक है, एक सब्सटेंस दूसरे को हटाएगा या एक एलिमेंट दूसरे को हटाएगा, उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे. लेट्स सी द केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट. अब देखो, हटाएगा कौन? जो ज़्यादा ताकतवर होगा, ऐसे समझ लो. ज़्यादा ताकतवर कमज़ोर को हटा देगा, उसकी जगह खुद आ जाएगा. ठीक है, तो इसमें जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को फ्रॉम इट्स कंपाउंड. उसके कंपाउंड में से उसको हटा देगा. कौन सा? मोर रिएक्टिव एलिमेंट. ठीक है बच्चों, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. चलिए समझो, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. व्हेन कॉपर वायर इज प्लेस्ड. देखो इसमें ना एक चीज़ बताती हूँ मैं आपको कि एलिमेंट्स क्या हैं. पहले तो आपको ये पता होना चाहिए. एलिमेंट्स हैं जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरह से. ठीक है, अबाउट 118 जो हैं एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं. अब इसमें ना कुछ ज़्यादा रिएक्टिव हैं, कुछ कम रिएक्टिव हैं. तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो कम को क्या करेगा? हटा देगा उसके कंपाउंड में से. उसको ही डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं. व्हेन कॉपर वायर इज प्लेस्ड इन सिल्वर नाइट्रेट. कॉपर वायर को जब सिल्वर नाइट्रेट में रखते हैं
द कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस टू ब्लू ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट एंड सिल्वर गेट्स डिपॉजिट्स ऑन द वायर। इस तरह से रिएक्शन होता है। ठीक है, अब इसमें देखो ये रिएक्शन है, ये सिल्वर नाइट्रेट ना, ये है कॉपर। अब कॉपर जो है ना, इट इज़ मोर रिएक्टिव दैन सिल्वर। सिल्वर कम रिएक्टिव एलिमेंट है, मेटल है, और कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो कॉपर ने क्या किया, सिल्वर को यहाँ से हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया और बना दिया कॉपर नाइट्रेट, सिल्वर हट गया। इसी को बोलते हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें ज़्यादा जो रिएक्टिव एलिमेंट है वो कम रिएक्टिव को हटा देगा वहाँ से, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट चलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है, ऊपर डिस्प्लेसमेंट पड़ा, अब आया डबल डिस्प्लेसमेंट। द केमिकल रिएक्शन इन विच सॉल्यूशन ऑफ द टू कंपाउंड्स, दो कंपाउंड हो गए, यहाँ पे एक ही कंपाउंड था ना, यहाँ पे दो कंपाउंड्स का सॉल्यूशन होगा, वो आपस में ही आयंस को एक्सचेंज करेंगे, आपस में ही आयंस का एक्सचेंज करेंगे, या एक्सचेंज देयर रेडिकल्स बोल लो या आयंस बोल लो, उनको डिस्प्लेस करेंगे, उसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसमें जो है बनता क्या है, इंपॉर्टेंट है, प्रेसिपिटेट बनते हैं इसमें। ठीक है, इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनता है, इनसॉल्युबल प्रोडक्ट इस रिएक्शन में बनता है डबल डिस्प्लेसमेंट में, जिसको प्रेसिपिटेट या पीपीटी बोलते हैं। प्रेसिपिटेट क्या होता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस या इनसॉल्युबल प्रोडक्ट। ठीक है, सॉलिड बनता है। इन दिस रिएक्शन इज फॉर्म्ड, इट इज़ नॉन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो इसीलिए क्योंकि इसमें प्रेसिपिटेट बनते हैं तो इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। लेट्स सी द एग्जाम्पल, जैसे आप पिक्चर में यहाँ पे देख सकते हैं, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसमें बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का रिएक्शन हुआ है। ठीक है, और रिएक्शन में क्या बना है, इसमें बेरियम सल्फेट के पीपीटी बने हैं, ये वाइट से जो आपको दिखाई दे रहे हैं बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट बने हैं। ठीक है, लेट्स सी, ये बच्चों रिएक्शन, ये बेरियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट है। ठीक है, दोनों मिक्स हुए और इन्होंने अपने आयन्स एक्सचेंज कर दिए। इन्होंने क्या किया, आयन्स, क्लोराइड जो आयन है ये इधर चले गए और ये सल्फेट आयन इधर आ गए, बेरियम के साथ आ गए। इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सल्फेट आयन्स यहाँ आ गए तो बन गया बेरियम सल्फेट के पीपीटी बन जाएंगे, प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल, और दूसरा लिक्विड कंपाउंड बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों, तो ये जो थी ये हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अंडरस्टूड। आज हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और भी टाइप्स होती हैं बट आपके सिलेबस में 4 ही टाइप्स हैं। डिटेल में आप आगे हायर क्लासेस में पढ़ोगे इसके बारे में। ठीक है बच्चों, आगे कुछ एग्जांपल्स हैं केमिकल चेंजेस के। दिस टॉपिक वी विल स्टडी लेटर ऑन।